अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया। आज जिस अंदाज से मुहर्रम के ताज़िए बिठाए जाती, जिस अंदाज से ढोल ताशे बजाए जाती, जिस अंदाज से अवाले में अंगार लगा को पंजे उठाले को नाचती या उसमें जाती, ये तमाम चीजें सही क्या गलत परखने के लिए नबी का दौर आईने के जैसा सामने रखकर आप परख कर देखो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, बनी इस्राइल में अल्लाह ताला यहूदियों में 70 पर एक फिरके पैदा किया, 70 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। उसके बाद आए नसारा में 70 पर 2 फिरके पैदा किया, 70 पर एक जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। उसके बाद मेरा दौर आया, मेरी उम्मत का जमाना आया, मेरी उम्मत में अल्लाह 70 पर 3 फिरके बनाएगा, 70 पर 2 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। अल्लाह के नबी, उम्मत मोहम्मदिया का वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? आपने उसकी अलामत बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज के दिन जिस पर मैं कायम हूं, मेरे सहाबा कायम हैं, जिस पर मैं अमल किया हूं, मेरे सहाबा जैसा अमल कर रही, इस रास्ते पर, इस तरीके पर ऐसे अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे, इस रास्ते पर रहने वाले जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने की निशानी भी अल्लाह के नबी बता दिए, जिस पर नबी है, नबी के सहाबा हैं। अब देखना यह है, मुहर्रम के ये ताजे के नबी बिठाए थे क्या? मुहर्रम के ये ताजे सहाबा बिठाए क्या? मुहर्रम के महीने में जैसे ये ढोल ताशे होती, ये नाच गाना होता, क्या नबी के दौर में था क्या? अगर था तो करना, नहीं था तो छोड़ना। कहीं को छोड़ना, नबी का ऑर्डर है छोड़ना। मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम के करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। मरदूद किसे बोलती? इब्लीस को मरदूद बोलती। अल्लाह ताला ऑर्डर दिया सारे फरिश्तों को आदम का सजदा करने का, सब करे, इब्लीस नहीं करे। मैं अंगार से पैदा हुआ, वो मिट्टी से पैदा, मिट्टी छोड़े नीचे गिरती, अंगार जला ऊपर उड़ती, मैं ऐंठ लेकर रहने वाला, मैं कैसा इसके सामने झुकना? अल्लाह ने कहा चल निकल मेरे दरबार से, मरदूद कहे के। मरदूद किसे बोलती? ऐसा शख्स जिसे रद्द किया गया, जिसे उसका अमल उसके मुंह पर मार दिया गया, उसे मरदूद बोलती। अल्लाह इब्लीस को मरदूद करार दिया। यही रद्द का जुमला इस हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने शरीयत इस्लामिया में कोई ऐसा काम किया जिसके करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, उसका अमल क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, फिटकार मार दी जाएगी। अब ये मुहर्रम के ताजिए, ये झंडे, ये कुंडे, ये तमाम ये नाच, ये गाना, ये अंगार, ये अवाला, ये नहीं था तो ये मुकम्मल मरदूद है, ये बिदात है, ये गुमराही है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, शिर्क है। दूसरी हदीस, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो कोई ऐसा काम करेगा जिसके करने का हुक्म हमने नहीं दिया या वैसा करके हमने नहीं बताया, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। हरगिज हरगिज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अच्छा, जब अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं था तो फिर आया कहां से ये? नबी के दौर में कोई मुहर्रम नहीं बिठाया जाता था, कोई मुहर्रम के ताजिए नहीं मनाए जाते थे, कोई ढोल ताशा नहीं बजता था, कोई आग का वाला नहीं लगता था। नबी के जमाने के बाद खुलफाए राशिदीन का जमाना गया। खुलफाए राशिदीन के जमाने में मुहर्रम के ताजिए ढोल ताशे का कोई लेना देना नहीं था, कोई इजाद नहीं थी। खुलफाए राशिदीन का जमाने के बाद सहाबा का दौर गुजरा। सहाबा के जमाने में ये मुहर्रम के ताजिए या मुहर्रम के बिदात का कोई लेना देना नहीं। सहाबा के बाद ताबईन का जमाना आया। ताबईन के जमाने में भी मुहर्रम के बिदात और खुराफात हरगिज नहीं थे। ताबईन के बाद इमाम का जमाना आया। इमामों के जमाने में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, इन 4 इमाम के दौर में भी ये मुहर्रम के ताजिए का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद आया मुहद्दिसीन का जमाना। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, बहुत सारे मुहद्दिसीन। किसी मुहद्दिस के जमाने में यह नहीं था, ना नबी के जमाने में, ना सहाबा के, ना ताबईन के, ना इम्मा के, ना मुहद्दिसीन के। फिर आया तो कहां से आया, कब आया?
इसकी तारीख है। अल्लाह के नबी के जमाने के 350 साल के बाद 3 सदियां गुजर गई। 350 साल के बाद 350 साल मुकम्मल बीत गए। 351वीं हिजरी में 351वीं हिजरी में फलस्तीन के अंदर एक बादशाह, शिया बादशाह था, जिसका नाम था मुइज़्ज़ुद्दौला। वो शिया बादशाह था। उसने 10 मुहर्रम को बाजार मार्केट बंद करने का ऑर्डर दिया, औरतों को बाल खोलने का ऑर्डर दिया, सीना कोबी करने का ऑर्डर दिया, माथम मनाने का ऑर्डर दिया, गलियों में जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया और 5 पंजतन के पंजे बिठाने का हुक्म दिया। 5 पंजतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पंजा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पंजा, फातिमा ज़ोहरा का पंजा, हसन का पंजा, हुसैन का पंजा, 5 पंजतन के पंजे बिठाकर जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया। सन 351वीं हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला नाम का एक शिया बादशाह। और ये ईद है सो भी शियाओं की। 5 ही पंजे बिठाती। तुम्हें जाग देखो, 6 भी नहीं रहते, 3 भी नहीं रहते, 5 ही रहते। एक नबी, एक अली, एक फातिमा, एक हसन, एक हुसैन। कई को भाई, कई किनो 5। हजरत उस्मान गनी कई को नहीं, अबू बकर सिद्दीक कई को नहीं, उमर फारूक कई को नहीं, इनोत कई को 5। वो शियाओं के 5 ये देखा देखी चुल्ला फूकी। मेरे भाइयों, और ये जो मुहर्रम के ये जो ईद मनाती, ये हिंदुओं की दशहरा ईद से मुशाबिहत रखती। हिंदुओं के दशहरा ईद में देखो आप लोग, उनका भी एक दशहरा मनाने का बड़ा चबूतरा रहता, इनका भी एक आशुर खाना रहता, सेम इक्वल। उनके दशहरा मनाने के पीछे एक तारीख है, राम की रावण की जंग की एक तारीख है। इनके मुहर्रम मनाने के पीछे भी एक तारीख है, करबला की तारीख। इनकी तारीख भी सेम जंग की, उनकी भी तारीख है जंग, दोनों इक्वल। तीसरी, इनो भी नारे लगाती, वो राम राम के राम इनो लगाती। इनो या अली हुसैन, या अली अल मदद, या हुसैन ओ इमाम अली, ओ इमाम दीन, ऐसा कोई इनो भी नारे लगाती, उनो भी नारे लगाती। इनके यहां भी जाफरानी कलर के झंडे, वो दशहरा मनाने, इनके यहां मुहर्रम के झंडे। इनका भी एक नीम का कट्टा, उनका भी पीपल के झाड़ का कट्टा। अल्लाह अकबर, क्या है जी ये इस्लाम हो सकता क्या जी? इस्लाम में ऐसा है ही नहीं जी। अल्लाह के नबी अबू दाऊद की हदीस में कहते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई जिस कौम की कॉपी करेगा, क़यामत के दिन उसी कौम में अल्लाह उसे उठाएगा, उसी कौम में उसे जगाएगा। अच्छा, इस मुहर्रम में होता क्या? एक अमल को लेकर अगर हम कुरान हदीस के इस्लाम के दायरे में चेक करके देखें, इस्लाम का दूर दराज से भी लेना देना नहीं, बू बास भी नहीं, दलील धड़ भी नहीं इसकी। इसके हर एक अमल को अगर लेकर हम इस्लाम के तराजू में तोल कर देखें, मुहर्रम में जितने खुराफात होते हैं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं इसका। ये लोग ढोल बजा बजा कर नाचते हैं। क्यों? मुहर्रम में करबला के मैदान में हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया। कई को नाचती भाई, तुम्हारे अब्बा मरेश टम्पो कौन तो तुम्हारे घर के बाहर आकर ढोल बजा नाचे, तुम्हें चुपके रहती क्या? और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी खूब नाचती हो। तुम्हें बाहर आको पूछो, कई ग्रे नाच रहा, कई ग्रे ढांस रहा, तुम्हारे बाबा मरी ना उसके वास्ते नाच रू तो बोलो, देखेंगे उन्हें चुपके रहता क्या? कौन तो भी मरेश और टम्पो नाचता क्या जी? गम कहते, गम, नाच को गम मनाने का, ढोल बजा बजा गम मनाने का, ये कैसा गम जी? ये गम इसे बोलते हैं क्या? चलो, तुम्हें रो को चिल्ला को पलपलाए तो भी वो गम जायज नहीं तुम्हारे लिए। पहली बात, ढोल बजाकर नाचना इस्लाम में है नहीं। इस्लाम क्यों आया? इन्नल मआसीफ वल मकासीफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग 3 चीजों को हलाल कर लेंगे, रेशम को, शराब को, गाने बजाने के आलात को। वो जमाना आएगा मेरी उम्मत में, क़यामत से पहले आएगा। अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, ये आएगा। अब ये जमाना हो, ढोल ताशों को हमने आम कर लिया, ढोल ताशों को हलाल कर लिया। इस्लाम कई को आया था? ढोल ताशे मिटाने आया था। म्यूजिक के डीजे बाजे, डीटीएस, ये सारे म्यूजिकों को हटाने मिटाने इस्लाम आया सो, इसे इजाद करने हमें आया सो। ये बजाने का काम शैतान का ये बजाने का काम अब शैतान के अमल में ये लोग करते हैं।